केमिस्ट्री कहानियाँ एक और नई कहानी के साथ। आइए आज जानते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। हमारी अर्थ सन से आने वाली रेस पर ही जीवन टिका है। सनलाइट अर्थ तक पहुंचती है और हमें गर्मी देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह गर्मी अर्थ के अंदर कैसे रुकती है? सूरज से आने वाली किरणें आसानी से पृथ्वी के वातावरण को पार करके ज़मीन तक पहुंच जाती हैं। अब ज़मीन और समुद्र इन किरणों को अब्जॉर्व करते हैं और धीरे धीरे गर्म हो जाते हैं। जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो यह अपनी कुछ गर्मी वापस अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश करती है। यह गर्मी इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में ऊपर की ओर जाती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और वाटर वेपर्स इस हीट को पूरी तरह बाहर नहीं जाने देते। ये गैसें हीट को रोककर वापस अर्थ की तरफ भेज देती हैं। इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है। इसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बिल्कुल उस कांच के ग्रीन हाउस की तरह काम करता है जहां पौधों के लिए हीट अंदर जमा की जाती है। पर प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब ह्यूमंस बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ और जंगलों की कटाई, इन सब की वजह से ग्रीन हाउस गैसें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। जब एटमॉस्फेयर में ये गैसेस बढ़ने लगती हैं तो ज़्यादा हीट अर्थ के अंदर फंसने लगती है। रिज़ल्ट, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम पहले से ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पूरी अर्थ के संतुलन को बिगाड़ देता है। अगर हम प्रदूषण कम करें, प्रकृति की रक्षा करें और पेड़ लगाएं तो हमारी पृथ्वी फिर से संतुलित हो सकती है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें केमिस्ट्री कहानियाँ।